बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं नीरज सिंह और आप देख रहे हैं नीरज सिंह ब्लॉग। आज है गुड फ्राइडे का पर्व जो कि ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और आज जो गुड फ्राइडे है वो चर्च में हम लोग ने सेलिब्रेट करना है और अभी हम चर्च जा रहे हैं और देखते हैं चर्च में गुड फ्राइडे को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने मानव जाति के लिए जो बलिदान दिया, उस बलिदान की यादगारी में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। वो क्रॉस पे वो टंगे मानव जाति के लिए, केवल क्रिश्चियन समुदाय के लिए नहीं, संपूर्ण जगत के लिए जीसस क्राइस्ट ने अपना बलिदान दिया और सब लोगों को सत्य, अहिंसा और प्रेम का मार्ग जीसस क्राइस्ट ने सिखाया। तो देखते हैं गुड फ्राइडे की इबादत चर्च के अंदर। फ्राइडे है और गुड फ्राइडे के अवसर पे मेरे साथ आज फिर से जुड़ चुके हैं हमारे पादरी साहब और मैं कुछ क्वेश्चन जो है पादरी साहब से करूँगा आपकी जानकारी के लिए। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आपको सलाम। सलाम। और भाई साहब, गुड फ्राइडे है आज, तो हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? ज़रूर ज़रूर। जी, आज गुड फ्राइडे है। जैसा कि हर वर्ष हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, यानी धन्य शुक्रवार जो हिंदी में कहते हैं। और आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, यानी क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया ताकि समस्त मानव जाति के गुनाहों की माफ़ी के लिए वहाँ पर वो अपना लहू बहा सकें। और उन्होंने अपने उस बेशकीमती लहू को बहाया और यीशु मसीह के नाम में गुनाहों की माफ़ी और गुनाहों से छुटकारा मानव जाति के लिए मिलता है। जी, थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, ये जो गुड फ्राइडे का पर्व है, ये माना जाता है संपूर्ण जगत में मनाया जाता है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पूरे संसार में समस्त जो मसीह समाज के लोग हैं वो गुड फ्राइडे के दिन, गुड फ्राइडे जो है, फ्राइडे को ये मनाया जाता है। 3 घंटे की इबादत होती है, 12 से 3 बजे तक 3 घंटे इबादत चलती है ये चर्च में। और 7 वचन जो क्रूस पर टंगे हुए प्रभु यीशु मसीह ने बोले थे, उनको अलग अलग जो स्पीकर हैं वो बोलते हैं, प्रचार करते हैं। और इस तरह से जो पूरे जमात के लोग हैं, चर्च में जो लोग आते हैं आराधना के लिए, वो लोग सब सुनते हैं और इस तरह से जो गुड फ्राइडे की आराधना है वो संपन्न होती है। गुड फ्राइडे के बाद फिर ईस्टर का पर्व आता है, तो उसके लिए कुछ और कहना चाहेंगे? जी हाँ, आज के दिन यीशु मसीह जिस तरह से क्रूस पर मर गए हैं, अब उनको जब दफन कर दिया जाएगा, तो जिस तरह से भविष्यवाणी की गई और यीशु मसीह ने खुद भी बताया कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। जी, तो ईस्टर का जो पर्व है वो यीशु मसीह के जी उठने की यादगार में मनाया जाता है, जी उठने की खुशी में मनाया जाता है। क्योंकि यीशु मसीह मर जरूर गए, लेकिन वो कब्र में हमेशा एक मुर्दा बन के नहीं पड़े रहे, बल्कि तीसरे दिन वे सशरीर जी उठे। और इसीलिए ईस्टर का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ईस्टर का त्यौहार का मतलब है प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे और वे सर्वदा हमेशा हमेशा तक जीवित हैं। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती वक्त आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। और कुछ ना कुछ नया हर वर्ष हमें सीखने को यहाँ से मिलता है और हम लोग सीखते हैं और सारी बातों को हम लोग पढ़ते आए हैं, जानते हैं वचन में कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया है, किस तरह से उसको पकड़ा गया है और उसके साथ अन्याय किया गया है। पिलातुस ने भी कह दिया कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, फिर भी भीड़ जो है वो लगातार दबाव बनाती है कि इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस जो है अपने बचाव के लिए और भीड़ को खुश करने के लिए वो कहता है, मैं इससे निर्दोष हूँ, मैं नहीं जानता। जो लोग आप इस तरह से मांग कर रहे हैं उसी के अनुसार ये किया जा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति निर्दोष है। तो इस मसीह के साथ ये अन्याय हुआ, उसके साथ न्याय नहीं हुआ और उसने कोई सफाई भी नहीं दी।
और बचने का प्रयास भी नहीं किया। परमेश्वर के पुत्र से क्यों करें? वो तो एक जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हर एक के जीवनों को उसने बदल दिया। इस संसार में आकर हर एक के लोगों को चंगा किया, लेकिन फिर भी उसकी मजाक कर रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात उस दूसरे क्रूस में लटका हुआ जो है उसने कही, और उस दूसरे व्यक्ति ने अपने आप को दीन और नम्र किया, पश्चाताप किया, अपने जीवन का परिवर्तन किया और प्रभु यीशु से कहा, मैंने तो संसार में रहकर बहुत काम ऐसे ऐसे कार्य किए। उसने कैसे कैसे लोगों को हरा कर बर्बाद किया होगा, ढांका डाला होगा, चोरी की होगी, बहुत से लोगों को मारा पीटा भी होगा, लेकिन वो पश्चाताप किया। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय भी अपने अधिकार का प्रयोग किया और उससे कहा, तू मेरे सामने जब तू यहाँ से जाए मेरी ड्यूटी लेना। कितनी बड़ी बात उस व्यक्ति ने की। चाहता है तो हम बशर्ते हम लेने के लिए तैयार। हम शैतान को अपने जीवन में अवसर ना दें, हम परमेश्वर को अपने जीवन में अवसर दें, और शैतान जरूर हमारे जीवनों से भी हारेगा। हमारे जीवन में जो कोई भी कठिनाई या परेशानी या दुख तकलीफ आती है वो आपकी और हमारी वजह। यदि हम रियल सोचें तो हमारे जीवन में जो है कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं, तो इसीलिए हमारे जीवन में क्या है, दुख तकलीफ या परेशानियाँ आती हैं। तो हम परमेश्वर के नज़दीकी में आए और परमेश्वर को अपने जीवन में स्मरण करें, और ताकि परमेश्वर को ये ना कहना पड़े कि मैं प्यासा हूँ। और परमेश्वर आज हमसे कहता है कि हम अपने आप को तैयार करें, और परमेश्वर हमको जीवन का जल देना चाहता है। धन्यवाद। लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और वचन से पहले हम प्रार्थना में जाते हैं। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, और हम सब आपके ये वचन को सुने, पढ़े और आशीष पाएँ पिता परमेश्वर। इस छोटी दुआ को सुनिए, कबूल करिए, आपके बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और जब यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, एक मनुष्य के रूप में आए, और जब वो बड़े हुए और जब उन्होंने काम परमेश्वर का काम किया, तो वो जब पर डे वो गांव-गांव जाते थे और परमेश्वर के बारे में परमेश्वर ने जो उनको शिक्षा दी थी, वो शिक्षा जो है वो गांव-गांव में बताते थे, और बीमारों को चंगा करते थे, कोढ़ियों को भी सही किया, अंधों को आंखें दी। और जब गांव में जब शाम के समय जब वो बैठते थे तो वो बातचीत करते थे। और पूरे बाइबल में एक चीज़ है कि यीशु मसीह ने जो भी बातें करी है उदाहरण दे के करी है, दृष्टांत, ताकि लोग जो हैं वो अच्छे से समझ सकें। और इस तरीके से मुर्दों को भी उनने जिलाया। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि भीड़ थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो खाने की व्यवस्था भी करी। तो इस तरीके से उन्होंने
काम किया कि अगर हम सब करें तो बाइबल हमारी इतनी मोटी हो जाती। पर मेन चीजें थी वो जो इस पवित्र शास्त्र बाइबल में है। और जब ये काम करने के बाद जब लास्ट में जब वो क्रूस पे चढ़े, और जब क्रूस पे चढ़े और छठा वचन जब उनको लगा कि जो परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया है, मेरे पिता ने जो मेरे को काम दिया है वो मैंने पूरा कर लिया, तो तब उन्होंने कहा कि हे पिता, मैंने ये काम पूरा किया। तो ये एक वचन था छठा। It was written over thousands of years, लाखों मतलब हजारों लाखों साल पहले ये लिखी गई है, ठीक है। इन हिब्रू, अरबिक एंड ग्रीक, इन 3 लैंग्वेजेस में शुरू में लिखा गया सालों पहले। देन थ्रू आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग इन द बाइबल, हिस्टोरिकल, नैरेटिव, प्रोफेसी, पोइट्री, स्पीच, लेटर एंड सो ऑन। And merely human perspective, there is no question that the Bible is a masterpiece literature. बाइबल एक अकेला ऐसा मास्टरपीस लिटरेचर है जिसको nobody can touch, nobody can मतलब कोई छू नहीं सकता उसको, मतलब उसकी किसी भी ग्रंथ के साथ, किसी भी चीज के साथ उसकी तुलना नहीं है। That you have to accept, ठीक है। और वो फैक्ट है, वो वर्ल्ड का फैक्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा वर्ल्ड कह रहा है। Everybody is uttering the same word. The Bible is a gift God has given to His church. प्रभु के द्वारा दिया हुआ ये उपहार है चर्च को, ठीक है ना। What actually church is? What actually church is? Can anybody tell me? नहीं। चर्च का क्या है? एक जगह पे गैदरिंग होती है, हम आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे चर्च के अंदर में बाइबल रखे रहते हैं, किताबें रखती है, सब कुछ है, गाने की किताब है, बाइबल के फ्रेजेस हैं, सारी चीजें हैं। हम एक जगह पे आके इकट्ठे होते हैं, इसलिए प्रभु ने कहा है कि आप अकेले या एक दो के साथ बैठ के भी आप घर में बैठ के प्रेयर कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू इट इन द सेंस, मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग बाइबल एवरी डे विदाउट फेल। टेक आउट सम टाइम इन द मॉर्निंग, टेक आउट सम टाइम इन द इवनिंग, एंड एवरी संडे यू आर कमिंग टू द चर्च टू अटेंड, टू शेयर योर things with. Now in that case you will get lot of energy, lot of you can say confidence to come and request पादरी साहब, मास्टर साहब को रिक्वेस्ट करें कि सर आई वांट टू से समथिंग। मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, लोगों को सुन रहा हूँ। जैसे आप आज आपने 6 वचन सुन लिया, अब 7वां सुनेंगे, सुन के आपको कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो कोशिश करिए पाने की। जो जो बताए गए हैं फ्रेजेस, उसको आप जाके घर में बाइबल में ढूंढ के देखिए कहाँ पे था। संदीप जी ने क्या कहा, नीरज ने क्या कहा, सुमन जी ने क्या कहा, पादरी साहब ने क्या कहा, सारी चीज़ों को ढूंढिए, देखिए कहाँ से है, और फिर उसको थॉरोली अंदर लाने की कोशिश करिए। देन ओनली यू कैन क्लोज टू द गॉड, एंड हिज ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर। ही इज देयर टू ब्लेस अस, बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स वी आर ब्रीदिंग, बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स वी आर, जो हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, और हम जो सांस ले रहे हैं, सारी चीजें उसकी ब्लेसिंग्स है। व्हाट एल्स यू वांट? और क्या चाहते हैं आप? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, हम प्रार्थना तक नहीं कर रहे हैं ठीक से, विच इज वेरी शेमफुल। मतलब मैं बड़ा दुख होता है। जो फैक्ट है, सुनने में बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन जो है वो है। यू हैव टू डू इट। क्योंकि अभी संदीप जी ने एक बात कहा कि हजारों लाखों लोग यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन हम ही लोग यहाँ पे हैं। क्यों? वाई? बिकॉज हम उनके डिसाइपल्स हैं, हम उनके बच्चे हैं, प्रभु के जीसस क्राइस्ट के हम बच्चे हैं। वो हमको यहाँ खींच के ला रहा है, आओ, वो हमें प्यार कर रहा है, हमें सब कुछ दे रहा है, लेकिन हम उसको कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे लिए उसने इतना बड़ा बलिदान किया, इतना सेक्रीफाइस किया, सब कुछ। मार्गदर्शन के लिए, अच्छे वचन संदेश के लिए, बातों के लिए खुदावन, हम लोगों ने जो सुना है बेटा, अमल करने के लिए तौफीक। और जिस तरह से आपने हम सबको तक सवाला, वैसे बात में सवाल है। और बेटा जिस तरह से हम लोग अपने घरों से आपकी दया कृपा से सुरक्षित आए, वैसे ही हम लोग अपने घरों में सुरक्षित पहुँच सके, वैसा ही सबसे दिक्कत से हम सबको बचाएँ। और फिर से पूरी जमात को, अपने आपको बलवंत हाथ में चलता है। आपके दुआ खुदावन से मसीह के वसीले से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, तमाम विश्वासी मंडल के साथ अब से लेकर अब तक बना रहे। आमीन। जुड़ चुके हैं अभी अब्राहम सर,
और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अब्राहम सर का कि आज वो चर्च में हमारे चर्च में आए हैं। और गुड फ्राइडे की इबादत ख़त्म हो गई है अभी चर्च में। सर ने भी चर्च में बहुत अच्छा सरमन दिया। तो मैं पूछना चाहूँगा सर से कि गुड फ्राइडे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है या क्या उसके पीछे रीज़न है, कुछ हमारे दर्शकों को आप बताएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड फ्राइडे का हम लोग का उस एक्चुअली जब गुड फ्राइडे इज़ नोन एज रेजरेक्शन डे। Yes. मेन इसको गुड फ्राइडे बोलते हैं क्योंकि इस दिन हमारे जो प्रभु यीशु मसीह इस दिन वापस आए थे और आके हम लोगों के लिए जो उन्होंने बलिदान किया था उसको हम लोगों को एहसास कराने के लिए कि हमने तुम्हारे लिए, हम अभी भी तुम्हारी सेवा करेंगे और कर रहे हैं, और हमें ज्ञान देने के लिए, हमें और प्रोत्साहित करने के लिए और बाइबल के बारे में हमको टीच करने के लिए वो फिर से वापस आए। उनका वो वापस आने को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ गुड फ्राइडे। दैट इज़ नोन एज रिजरेक्शन डे। रिजर्वेक्शन डे। हाँ। सर वो रिजर्वेक्शन डे जो ईस्टर को भी कहा जाता है साथ में, और गुड फ्राइडे में जीसस क्राइस्ट ने अपना हमें मानव जाति के लिए बलिदान दिया। तो गुड फ्राइडे के बारे में और ईस्टर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? गुड फ्राइडे के बाद हम लोग का ऐसा मेल, एक तो पाम संडे होता है, उसके बाद फिर हम लोग का जिसको कहते हैं एक हम इसको कंडोलेंस वर्ड तो यहाँ पे नहीं होगा, हम अपना दुख जताते हैं, जिसमें बहुत लोग फास्ट रखते हैं, बहुत लोग चर्च में आके प्रेयर करते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के ऊपर में जो टॉर्चर हुआ था, जो मतलब वो कोई एक मनुष्य जाति, क्या मतलब कोई एक ऐसा अकेला इंसान नहीं है जो इस तरह की चीज़ को बर्दाश्त कर सके, लेकिन उन्होंने ये सब चीज़ें बर्दाश्त की हमारे लिए, तो हम लोगों के लिए, हम पूरे आवाम के लिए। तो ये चीज़ क्या है कि इसी चीज़ को हम जब उनका ये उनके ऊपर में इतना टॉर्चर हुआ, उनके साथ में इतना अत्याचार हुआ, कोड़े मारे गए, खून बहा, खून के ऊपर में पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाली गई, इतना सब कुछ सहने के बाद भी उन्होंने पानी मांगा तो उनको पानी तक नहीं मिला। वो ये सारे दुख को हम लोग, मतलब उन्होंने हम लोग के लिए जो दुख उठाए उसके रिटर्न में हम, मतलब हम ड्रीम आउट भी नहीं कर सकते हैं कि हम कुछ कर पाएँ, लेकिन फिर भी हम अपने तहे दिल से सब भाई बहन लोग मिलके, सब बड़े बुजुर्ग लोग मिलके हम लोग इस दिन को एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने कहा था कि रोना नहीं, सेलिब्रेट करना है, तो हमने सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए हमारा पाम संडे होता है, उसका गुड फ्राइडे होता है, फिर हम ईस्टर मनाते हैं। मतलब हम गुड फ्राइडे इसलिए कहते हैं इसको, हम शौक की तरह नहीं मनाते हैं। हम इसमें वो मतलब उत्साह होता है, हमको एनर्जी मिलती है, हमको कॉन्फिडेंस मिलता है कि व्हेन जीसस क्राइस्ट टेक सो मच ऑफ पेन फॉर अस, देन व्हाट इज आवर ड्यूटी टुवर्ड्स हिम। सो वी हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। जो 10 कमांडमेंट्स में सारी चीज़ें आती हैं, वी आर सपोज टू फॉलो दैट। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ये तो था गुड फ्राइडे का वीडियो। इसी तरह के वीडियो के लिए आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल में, और अगर चैनल में आप नए हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।